कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट अब ऑफलाइन होने लग गया है। जो आपका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था अब की बार, वो ऑफलाइन हुआ था और दिसंबर में जो है नोटिफ़िकेशन आने की संभावना है। अगर एग्ज़ाम होना होता तो अक्टूबर माह में फॉर्म आपके सबमिट हो चुके होते, जो कि अभी तक आपको नोटिफ़िकेशन देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर लास्ट वीक तक आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए और जनवरी या फिर फरवरी तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाए। तो अब की बार जो आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि पिछले एग्जाम में कई सारे बच्चे असफल हुए हैं, क्योंकि जो पेपर आया था थोड़ा-सा हार्ड आया था, क्योंकि अब सिर्फ एक ही पेपर बनना है। हार्ड क्वेश्चन है, सब एक ही पेपर में वो लोग समाहित कर देते हैं, इसीलिए पेपर आपका हार्ड हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो आपको अधिकतर हर एक पेपर में देखने को मिल जाएँगे, जो आपके सीटेट के हुए हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। सभी को बताना है कि वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, जबकि दूसरा ऑप्शन है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, जबकि तीसरा ऑप्शन है एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, जबकि चौथा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सभी लोग पढ़िए और आंसर कर दीजिए। तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य होता है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने कर लिया है उनका सबका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन। तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट देते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये टॉप 10 आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना। शब्द के हिज्जे अक्षर पूर्त करना आदि को कहते हैं। अक्षर चक्र विधि या फिर फ्लैश कार्ड विधि या फिर टेप रिकॉर्डर विधि या फिर उच्चारण विधि। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार के बनते हैं और आप सही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे अक्षर पूर्त करना आदि को कहते हैं फ्लैश कार्ड विधि। क्या कहते हैं? फ्लैश कार्ड विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी आप लोगों को आना चाहिए इसका। अगर नहीं आ रहा है तो आप अभी समझ लीजिए एग्जाम के लायक आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पहले उदाहरण देना फिर उसका निष्कर्ष जानना। दूसरा ऑप्शन है अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। जबकि तीसरा ऑप्शन है पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना। जबकि चौथा ऑप्शन है पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निगमन प्रणाली का तात्पर्य होता है पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। पहला ऑप्शन है आपके सामने मातृभाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा ऑप्शन है विदेशी भाषा, जबकि चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। इसका सही आंसर है मातृभाषा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही रहने वाला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है? देश में अधिकतर लोगों की भाषा या फिर सरकारी कार्यों की भाषा या फिर जनसामान्य की बोलचाल की भाषा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इसका सही आंसर कर लेंगे उनकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी यहाँ पर। तो राष्ट्रभाषा से तात्पर्य जो नहीं है वह है सरकारी कार्यों की भाषा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, इसके लिए आवश्यक है काव्य का रसास्वादन या फिर कहानी लिखना या फिर श्रुतलेख का अभ्यास करना या फिर सामूहिक वाचन कराना। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप लोग आंसर दे ले जाएंगे इसका। विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां ना करें, इसके लिए आवश्यक है
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, श्रुतलेख का अभ्यास कराना, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने कर लिया था उनका सबका बिल्कुल सही यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि नियोजन शिक्षण उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है। अगर आपको क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड लग रहे हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है। तैयारी को बेहतरीन करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर अड्डा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप। तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलने वाले हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, जो कि बहुत ही मामूली कीमत पर आपको दिए जा रहे हैं। हिमांशी मैम के नोट्स भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, तो जिनको भी ज़रूरत है वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं मास्टर्स अड्डा सीटेट एग्जाम नोट्स ऐप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उससे पहले हम लोग इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। समूह शिक्षण दूसरा ऑप्शन है, व्यवसायिक शिक्षण जबकि तीसरा ऑप्शन है द्रुत शिक्षण, जबकि चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है आपका सूक्ष्म शिक्षण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को कहते हैं। आपको बताना है कि अगर आप क्लास में पढ़ाने के लिए गए हैं तो पहले आप पढ़ा रहे हैं, बाद में बच्चे आपके पीछे पीछे बोल रहे हैं, तो उस विधि को क्या कहेंगे। क्या वह अनुकरण विधि है, या फिर ध्वन्यात्मक विधि है, या फिर रसास्वादन विधि है, या फिर व्याख्यान विधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण विधि। क्या हो जाएगा, अनुकरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा है साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था, क्या वो हार्बर्ट ने किया था, मॉन्टेसरी ने किया था, रायबर्न ने किया था, या फिर हंटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, मॉन्टेसरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो जिन लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से एक आपका रिपीटेड था 5वां क्वेश्चन, तो 9 में से आप लोग जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही निकले। अगर आपके 9 में से 7 या फिर 8 तक सही निकले तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और अपनी तैयारी करते रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।